नमस्ते और स्वागत है इस खास एपिसोड में। आज हम जानेंगे इंडिया के टॉप आईपीएस ऑफिसर्स के प्रेरक सफर के बारे में। वो शेर और शेरनियन जिन्होंने अपना जीवन इस महान देश की सेवा और सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया है। ये हैं इंडिया के असली हीरोज, जो खतरे के सामने डटे रहते हैं, जो न्याय के लिए लगातार लड़ते हैं, जो कानून को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। इनकी कहानियां सिर्फ साहस और बहादुरी की कहानियां नहीं हैं, बल्कि खाकी वर्दी पहनने वालों के अचल हौसले का सबूत भी है। दोस्तों, शुरू करते हैं एक इकोन के साथ, एक ऐसा नाम जो साहस और नई उपलब्धियों का पर्याय है, किरण बेदी। 1972 में किरण बेदी ने पुरुष प्रधान सिस्टम की दीवारें तोड़ दी, इंडियन पुलिस सर्विस में शामिल होने वाली पहली महिला बनकर। सोचो कितनी हिम्मत, कितनी इच्छा शक्ति चाहिए होगी ऐसे सिस्टम में रुकेन तोड़ने के लिए जो आदमियों का था। लेकिन किरण बेदी सिर्फ रुकेन तोड़ने के लिए नहीं थी, वो एक बेहतर और ज्यादा न्याय व्यवस्था बनाने के लिए थी। दिल्ली के तिहाड़ जेल में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स के रूप में उनका कार्यकाल लेजेंडरी है। उन्होंने क्रांतिकारी सुधार किए, कैदियों के सुधार, शिक्षा और उनकी भलाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए। किरण बेदी ने सिर्फ कानून लागू नहीं किया, उसमें इंसानियत भरी। उन्होंने साबित किया कि पुलिसिंग सिर्फ पावर दिखाने के बारे में नहीं है, बल्कि लोगों को टक्कर देने के बारे में है। एक सच्ची प्रेरणा, एक सच्ची नेता, यही है किरण बेदी। एक लेजेंड से दूसरे लेजेंड तक अब हम ध्यान देते हैं एक ऐसे व्यक्ति पर जो पर्दे के पीछे रहकर हमारे देश को अनजान खतरों से बचाते हैं, अजित डोवल। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अजित डोवल एक प्रहरी हैं, एक सतर्क रक्षक जो इस खतरनाक दुनिया में हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। उनका करियर एक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव, एक उत्कृष्ट स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में उनकी प्रतिभा का प्रमाण है। चाहे वो आतंकवाद से लड़ना हो या मुश्किल जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों से निपटना हो, अजित डोवल भारत के सुरक्षा तंत्र के पीछे गाइडिंग फोर्स रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा में उनका योगदान बहुत बड़ा है, अक्सर चुपचाप, पब्लिक की नजर से दूर। वो शांत शक्ति का प्रतीक है, एक सच्चा उनसुंग हीरो। अजित डोवल का जीवन और काम इस बात का प्रमाण है कि सच्ची देशभक्ति अचल समर्पण और चुपचाप सेवा में है। वो ढाल हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, वो साइलेंट गार्डियन जो हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। चैप्टर 3। दोस्तों, जब बात आती है सबसे मुश्किल, सबसे चैलेंजिंग केसेस को सुलझाने की, एक नाम अपराधियों के दिलों में डर पैदा करता है, राकेश मरिया। अपनी तेज बुद्धि, अपने सुव्यवस्थित तरीके और अपने अचल दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाने वाले राकेश मरिया एक सुपर कॉप की मिसाल है। उनका करियर सुलझे हुए हाई प्रोफाइल केसेस और कानून के हवाले किए गए अपराधियों की एक लंबी लिस्ट है। 1993 का बॉम्बे ब्लास्ट्स हमारे देश की आत्मा पर एक गहरा जख्म। यह राकेश मरिया ही थे जिन्होंने अपराधियों को पकड़ने में प्रमुख भूमिका निभाई। शीना बोरा मर्डर केस, जो रहस्य और गुप्तचर से भरा था, यह राकेश मरिया ही थे जिन्होंने धोखे के जाल को खोल दिया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लेकर आतंकवाद तक राकेश मरिया ने सबका सामना किया। उनका हौसला कभी कम नहीं हुआ, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कभी नहीं चुकी। वो जस्टिस विल बी सर्व्ड का सच्चा उदाहरण है। राकेश मरिया का करियर इस बात का प्रमाण है कि समर्पण, साहस और सच की निरंतर खोज किसी भी बाधा को पार कर सकती है। चैप्टर 4। दोस्तों, जब आतंकवाद के सामने, जब डर ने पंजाब को घेर लिया था, तब एक व्यक्ति डटा रहा, आशा की किरण, प्रतिरोध का प्रतीक, जूलियो रिबेरो। पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में उनका कार्यकाल राज्य के सबसे अंधकार समय के साथ मिला, जब आतंकवाद ने लोगों पर लंबा साया डाला था। लेकिन जूलियो रिबेरो ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने लोहे के हाथ से लड़ाई लड़ी। उनका हौसला न्याय और कानून के राज में अचल विश्वास से भरा था। उन्होंने आतंकवादियों का सीधा सामना किया, उनके नेटवर्क को खत्म किया, शांति बहाल की और लोगों के दिलों में विश्वास पैदा किया। और उनकी सेवा सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं थी। मुंबई पुलिस के कमिश्नर के रूप में उन्होंने उसी जोश और दृढ़ संकल्प के साथ संगठित अपराध और भ्रष्टाचार का सामना किया। जूलियो रिबेरो का जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति का साहस सच में फर्क ला सकता है। वो एक सच्चा हीरो है, ईमानदारी और कर्तव्य के प्रति अचल समर्पण का एक चमकता उदाहरण। उनकी कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा है। चैप्टर 5। दोस्तों,
अब हम एक ऐसे वीर की कहानी पर आते हैं जिसने हमारे देश की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया। एक शहीद जो हर मुंबईकर के दिल में हमेशा के लिए अमर रहेंगे। हेमंत करकरे। 26/11 के मुंबई अटैक्स, वो आतंक की रात जिसने प्योर देश को हिलाकर रख दिया था। हेमंत करकरे जो उस समय मुंबई एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के चीफ थे, एक पल के लिए भी नहीं रुके। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए वो आगे बढ़कर अपने आदमियों का नेतृत्व करते हुए आतंकवादियों का अनोखा साहस के साथ सामना किया। गोलियों की बौछार के बीच हेमंत करकरे ने अपना बलिदान दिया। जिस शहर की रक्षा करने की उन्होंने कसम खाई थी, उसी के लिए अपनी जान दे दी। उनका बलिदान इस बात की याद दिलाता है कि हमारे वीर जवान हर रोज कितना खतरा मोल लेते हैं। हेमंत करकरे की कहानी सिर्फ साहस की कहानी नहीं है, यह बलिदान की कहानी है, कर्तव्य के प्रति अचल समर्पण की कहानी है, अपने शहर और अपने देश के लिए प्रेम की कहानी है। उन्हें हमेशा एक सच्चे हीरो के रूप में याद किया जाएगा, एक शहीद जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। यह सिर्फ कुछ कहानियां हैं बहादुरी, समर्पण और बलिदान की जो इंडियन पुलिस सर्विस को परिभाषित करती हैं। यह ऑफिसर्स और उनके जैसे और भी कई हमारे देश के असली हीरोज हैं। वो साइलेंट गार्डियंस जो हमारी आजादियों की रक्षा करते हैं, जो कानून को बनाए रखते हैं और जो कर्तव्य के प्रति अपने अचल समर्पण से हमें प्रेरित करते हैं। वो खतरे से भागते नहीं, बल्कि उसकी तरफ भागते हैं। वो हमारे और काउंस की ताकतों के बीच खड़े रहते हैं, जो सुनिश्चित करते हैं कि न्याय की जीत हो। आइए उनके बलिदान को याद रखें, उनकी सेवा का सम्मान करें और एक ऐसा देश बनाने का प्रयास करें जो उनके बलिदान के लायक हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी ऐसे कंटेंट के लिए।